नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है माइंड क्या है। माइंडफुलनेस में पहला जो शब्द है वो है कि माइंड। तो कईयों को डाउट होता है, कईयों को मिसकन्फ्यूज़न होता है कि माइंड को वो दिमाग समझ लेते हैं। दिमाग, कई लोग माइंड को ब्रेन समझ लेते हैं, लेकिन जब हम ब्रेन समझते हैं तो ब्रेन एक शरीर का पार्ट है। उसमें जो है खून, मांसपेशियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप न्यूरोसाइंस में जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि ब्रेन 2 हाफ्स में बना है। एक हाफ इमोशंस को कंट्रोल करता है, एक और हाफ है जो कि आपके रैशनल थिंकिंग, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स वगैरह को कंट्रोल करता है। ऑफ कोर्स ये बात है कि ब्रेन में अलग अलग रीजन्स होते हैं। कोई रीजन जो है आपको तार्किक एबिलिटी देता है, कोई रीजन जो है आपको जैसा कि कोई टफ सिचुएशन हुआ तो फाइट और फाइट मतलब लड़ने, या फिर फ्लाइट मतलब भाग जाना, उसके लिए प्रोत्साहित करता है। लिम्बिक सिस्टम है जो आपको मतलब खाना पीना या नेचुरल कॉल को अटेंड करना वो सब सिखाती है। लेकिन माइंड जो है ये इन चीज़ों से परे है। माइंड को चेतना कहा गया है हिंदी में, और इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहा गया है। ये वो पावर है या वो सत्ता है जो जब इंसान के अंदर है तो इंसान अलाइव है, इंसान ज़िंदा है, और वो सोच सकता है, समझ सकता है, निर्णय ले सकता है, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और जब इंसान शरीर को छोड़ देता है तो ये माइंड चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि माइंड, देखिए अलग अलग मान्यताएं हैं। कईयों का कहना है कि माइंड का निवास जो है ब्रेन में होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे सर में जो है जो थर्ड आई जो कहा गया है, भ्रुकुटी में दोनों भौं के बीच में, उसके थोड़ा सा पीछे हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ पे सीट ऑफ कॉन्शियसनेस या माइंड रहता है। कई लोग जो हार्ट को प्राथमिकता देते हैं कहते हैं कि हार्ट में जो है वो मतलब सत्ता या माइंड जो भी है वो रहता है। लेकिन अगर आप रैशनली सोचेंगे तो माइंड या वो चेतना शरीर के पूरे मतलब पाँव के उंगली से लेके सर तक, और दोनों पूरे शरीर में, दोनों हाथ की उंगलियों के एंड तक हर जगह मौजूद है। तभी हम कहीं पर भी थोड़ी सी गर्मी लगती है या ठंडी होती है, कहीं पे चुभन होती है, हमें तुरंत ये समझ में आता है कि वहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे ठंडी है या चुभन हो रही है। तो अगर हमें माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है तो कहीं ना कहीं हमें इस माइंड को, जो ऑटोमेटिक जो थिंकिंग प्रोसेस शुरू कर देता है माइंड, ये करना है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसको हमें रोकना है। इट्स ए प्रोसेस, ये एक तरीका है, और आगे चल के हम थोड़ा थोड़ा करके स्टेप्स बताएंगे कि कैसे ये जो सोचता हुआ और कई बार अनकंट्रोलेबल थिंकिंग करने वाला जो माइंड है उसको हम कैसे अपने कंट्रोल में ला सकें, और कहीं ना कहीं उससे हमारा सोच और हमारा समझ में गुणवत्ता से भरा हुआ सोच और समझ हो, और हम तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को वंस अगेन नमस्ते।